हेलो फ्रेंड, हाँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, मैं आज के ब्लॉग में आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। मेरे इस ब्लॉग में काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो जैसे अपलोड करूँगी, क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। कुछ ज़्यादा भी नहीं है मेरी बनी हुई वीडियो, वैसे 2-4 वीडियो पहले की अपलोड की हुई थी। मैं अब दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, तो कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ बना सकूँ, रोज़ मतलब कि डाल सकूँ आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग दे सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग करिए, और इसमें अगर छोटी मोटी कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो इधर हमने चाय वगैरह सब पी ली थी सुबह 10 बजे की। ये नहीं कि मतलब कि सुबह की थी, सुबह 10 बजे से ब्लॉग मैंने अपना चालू किया था। और इधर मैं हम लोगों ने चाय वगैरह नाश्ता वास्ता हो गया था हमारा, उसके बाद का ब्लॉग है। तो मेरे हस्बैंड की थी आज तबीयत ख़राब, तो वो अपनी ड्यूटी वगैरह पे भी नहीं गए थे। और इधर उनके लिए बना रही हूँ मूंग की दाल। मूंग की दाल उन मतलब कि डॉक्टर ने बताई थी कि आइए आप मूंग की दाल का पानी पीने के लिए, तो बस वही दाल उनके लिए रख रही थी बनने। और आज जो दोपहर का खाना है और जो घर के छोटे मोटे काम है उसी का बनेगा। बीच में लाइट वगैरह चली जा रही थी, आ रही थी, तो उस वजह से थोड़ा काम भी लेट हो गया था। तो मेरा बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं ब्लॉग जैसा भी बना रही हूँ, प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना, देखना ज़रूर। मतलब मेरा मतलब ये है कि जैसे कोई गलती हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। तो इधर मैंने दाल चढ़ा दी थी और इधर मैं अपने आलू टमाटर की तैयारी कर रही थी, जो मैंने बनाए हैं दोपहर के खाने में। तो इधर प्याज वगैरह छील ली थी मैंने, और इस टाइम पे लाइट नहीं थी और ये आलू छिल गए थे। उसी टाइम जैसे लाइट आई थी तो मसाला वसाला पीसा था जल्दी जल्दी। और आप देख सकते हैं मेरा कुकर अंदर से कैसा हो गया है। तो ये इसलिए हुआ था ऐसा कि जब मैंने जो दाल रखी थी बनने, तो वो दाल अपने आप ही मतलब कि जैसे उसमें सीटी नहीं लगी। और हम लोग भी फ़ोन वगैरह चला रहे थे और ऊपर के काम कर रहे थे, झाड़ू पोछा वगैरह, तो ध्यान ही नहीं दिया कि गैस पे दाल रखी है। वो दाल जैसे जल गई, तो कुकर भी मेरा उसके साथ ही एकदम जल गया था। ना महक आई थी ना कुछ, मतलब कैसा भी मुझे खुद को याद आई कि अरे गैस पे तो दाल चढ़ाई थी। तब देखा तो वो दाल जल गई थी। तो फिर उनके लिए दोबारा मैंने फिर उसके मतलब कि थोड़ी सी दाल जो बचा ली थी उसकी फिर भतरी बना के उन्हें मैंने दी थी। वो वाला वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, डर भी लग रहा था हस्बैंड का कि इतनी दाल जला दी कहीं कुछ कहे नहीं, इसलिए तो मैंने जल्दी जल्दी फिर उन्हें भतरी बना के दी थी। तो इधर मैं टमाटर काट रही थी और उधर आलू ठंडे होने को रख दिए थे कि जैसे ठंडे हो जाएंगे तभी छील लूँगी। और इधर भूख भी लग रही थी क्योंकि 1 बज चुका था दोपहर का, लाइट नहीं रुक रही थी, आ रही थी जा रही थी। तो इस वजह से ब्लॉग की वजह से कि ब्लॉग बनाना था, तो खाने में भी आज लेट हो गई। मुझे आता नहीं है बनाना ब्लॉग, मगर कोशिश करती हूँ, क्या पता बनाते बनाते सीख जाऊँ बढ़िया। तो मैं ज़्यादातर ब्लॉग देखती हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सभी के ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तो इधर मेरा आलू छीलने का काम और टमाटर वगैरह कटने का काम पूरा हो गया था। तो इधर मैं चली गई थी सब्ज़ी छौंकने। और इधर ना जैसे मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, जैसे मतलब कि कम से कम 25-30 मिनट का, तो मुझे उसे छोटा करना था। और इधर काफ़ी टाइम का था ये सब्ज़ी, तो इधर जैसे वीडियो बड़ा हो रहा था बहुत, मैंने इसे इसलिए थोड़ा फास्ट कर दिया, इसलिए जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी छौंक रही थी, इधर टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, तो बस इसी वजह से मैंने ऐसे बनाई है। और उसके बाद मैं इधर मतलब कि जो सुबह के जो नाश्ते के बर्तन थे, और जैसे खाना जो अपने एडजस्ट करके रख देते हैं थोड़े थोड़े चीज़ों में, कटोरा वगैरह जो होते हैं उन वो जो होते, तो बर्तन भी काफ़ी थे धोने के लिए। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी छौंक कर और इधर मैं बर्तनों पे लग जाऊँ, फटाफट बर्तन भी धो लूँ। और लड़की मेरी कर रही थी झाड़ू पोछे का काम, तो उसका ब्लॉग बनाना मैं, क्योंकि एक ही ब्लॉग इधर कोई बनना था तो उधर नहीं बना। और फिर वैसे भी लाइट नहीं थी, तो मैंने कहा चल रहने दे, अब जब डालेंगे तो आगे डाल देंगे। तो बस इसी वजह से नहीं बना। इधर बर्तन वगैरह धुल गए थे और लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, आ रही थी जा रही थी। और इधर मुझसे ज़रा एक नुकसान भी हो गया था, क्योंकि जैसे ही मैं बर्तन वगैरह धो रही थी तो एकदम वो
फ्राईदान नीचे गिरा तो ये देखिए ये टूट गया था फ्राईदान का। तो बहुत बुरा लग रहा था, पीछे पकड़ने वाला स्टैंड जो था वो जहाँ हाथ से पकड़ते थे वही टूट गया। तो उन्हें बताया मैंने, उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं है, नया डल जाएगा। मगर फिर भी लगता है लोग काम करते करते नुकसान, ज़रा से एक कफ टूट जाए तो उसका भी बहुत मलाल लगता है कि कफ टूट गया। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में टेंशन घूम रही थी, अरे ये नुकसान हो गया मुझसे। तो उसी के साथ इधर बर्तन भी धो रही थी, सब्जी भी बन रही थी। तो मैंने मद्दी गैस कर दी थी कि सब्जी धीरे धीरे बनती रहेगी। और उसी के साथ साथ लड़की कह रही थी कि तन्नू के मम्मी मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। तो मैंने कहा अब रुक जा। तो बस और देखिए इधर बर्तन सारे मच चुके थे, सिर्फ कुकर रह गया था मांजने के लिए। और इधर अभी आप सोचते होंगे कि टंकी क्यों चल रही थी फालतू। तो ये इसलिए फालतू चल रही थी कि आज मेरे नल में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, पानी मतलब कि आ नहीं रहा, जैसे कह देते हैं नल पानी छोड़ गया तो ऐसे ही। तो उसमें वो बहुत देर से उसमें पानी डाल डाल के नल को चला रहे थे कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसलिए टंकी खुली रखी थी कि पता चलता रहेगा कि हाँ ठंडा पानी जैसे ही आएगा तो वैसे मालूम हो जाएगा कि हाँ पानी आ गया है। तो बस इसीलिए टंकी खाली थी, वो मतलब कि खुली हुई थी। तो देखिए आप इधर बर्तन मेरे सारे धुल गए थे और बर्तन भी काफ़ी हो गए थे। फिर कल जैसे कि अभी किचन में भी उसमें फ्रिज वगैरह में भी 2-4 बर्तन वगैरह रखे हैं और इधर ये काफ़ी बर्तन हो गए थे तो उन्हीं को धो रही थी मैं। और कभी कभी तो बहुत जल्दी काम सारा निबट जाता है और कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है कि कभी तबीयत सही ना हो। तो आज मेरी तबीयत भी थोड़ी बहुत सही नहीं थी, कल ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आज तो फ़िलहाल फिर भी कल से मैं थोड़ी सही थी आज। और बीच में मैंने जो वीडियो वगैरह नहीं बनाई, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जब ब्लॉग वगैरह डालने, मगर मैंने बीच में नहीं डाले थे। तो इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि मेरा जो पहले वाला फ़ोन था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, सिर्फ उससे बात ही हो सकती थी, कैमरा इस लायक नहीं था जिससे मैं वीडियो बना सकूँ। तो ना ही मैंने इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो डाली थी, ना ही मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो डाली थी। तो अब मैंने मतलब कि ये अपना नया फ़ोन लिया है तो इसी में शॉर्ट वीडियो तो कई बार मतलब बहुत कई दिन हो गए फ़ोन लिए हुए तो मैंने डाल चुकी हूँ, मगर ब्लॉग मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था। जो मैंने अभी मंगाया है, कल आया था, तो उसी के साथ ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो आप देख रहे हैं कुकर, मैंने इसे काफ़ी मांजा है अंदर, फिर भी इतना साफ़ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हो गया। और ये अब मसता रहेगा ना तो साफ़ हो जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जल गया था अंदर ये कुकर। तो ऐसे दाल लग गई थी तो दाल मैंने करछली से एकदम कहते हैं ना वो लगा लगा के उसे छुटाया तो कहीं छूटा था। और इधर लड़की को भूख लग रही थी तो इधर मैं बर्तन धो रही थी, मुझे टाइम लगता अभी और बर्तन धोते हुए क्योंकि अभी मैं 2-4 बर्तन और खाली करूँगी धोने के लिए। तो लड़की को तो मैंने उससे कहा चल तू चावल बीन ले और मुझे उसके बाद दे देना। तो उसने चावल बीन के इधर कुकर में मुझे दिए थे तो मैं धो दूँगी और वो उधर बनने रख देगी। तो इधर चावल भी मेरे साथ में ही बन जाएंगे। और चावलों के साथ साथ इधर मेरा किचन का भी झाड़ू पोछा जो भी था सब कुछ हो जाएगा काम। अब सही लगता है जैसे अपने अगर फ़ोन में जैसे फ़ोन चलाने लगो या बैठ जाओ तो फिर फ़ोन में दिमाग लग जाता है, या टीवी देखने लगो तो टीवी में अगर काम लेट हो जाए तो वो लेट हो ही जाता है। मगर अगर उसे टाइम टू टाइम करें, जैसे आप कभी कभार सुबह ही से लग जाता है जल्दी जल्दी तो जल्दी जाता है। फ़िलहाल हमेशा मेरा जल्दी हो जाता है, 10 बजे तक मैं काम सारा निपटा लेती हूँ दोपहर का खाना छोड़ के, क्योंकि दोपहर का खाना दोपहर में ही बनता है। बाकी का जो है और काम जैसे घर के झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह वो भी कर लेती हूँ। फिर थोड़ा बहुत मेरी लड़की भी कर लेती है, वो भी संग बराबर हाथ बटा देती है। जैसे आज भी लाइट नहीं थी तो मैंने कहा आज ब्लॉग नहीं बन पाएगा, तो फिर उसी ने झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी कर लिया कि मम्मी ठीक है मैं झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ, बाकी का तुम देख लेना। इधर जब मैंने आलू उबलने रख दिए थे उसके बाद लाइट आई थी तो फिर जल्दी जल्दी हमने और ऊपर के काम करे, और इसीलिए मैं और जल्दी कर रही थी कि ब्लॉग भी बन जाए खाना भी बन जाए। इधर टाइम भी 1 बज गया था। तो इसी के बाद में देखिए आप इस मुझे किचन में ही 2-2.5 घंटे आज लग गए थे क्योंकि बर्तन वगैरह धोए थे, फ्रिज में से भी कुछ 2-4 बर्तन थे वो निकाले थे। तो इसमें काफ़ी टाइम मुझे लग गया था यही करते करते कि ये करना है वो करना है। और धीरे धीरे अपने कामों में काम भी करती रही थी, बातें भी कर रही थी लड़की से। और अभी मेरे जैसे बच्चे नहीं हैं घर पे, खाली बड़ी वाली लड़की है यहाँ।
क्योंकि बच्चे की मम्मी आई थी परसों, तो उनके साथ चले गए हैं। मम्मी ने कहा तीजों पे तू वैसे भी आएगी, तो तभी क्या कहते हैं मतलब कि बच्चों को ले जाना, तो इसीलिए उनके साथ चले गए हैं। और ये जो आप दूध की थैली देख रहे हैं, ये शाम मंगाया था दूध। तो शाम लड़की ने 2 कप चाय बनाई थी, तो आधा दूध डाला था, तो आधा ये बच गया था। तो ये दूध भी ख़राब हो गया, तो वो भी मैंने उधर डस्टबिन में रख दिया था कि फेंकने के लिए। और मैं कह रही हूँ छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर इधर उधर जैसे ध्यान ना दो एक आध दिन, तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे ही ये 2-3 बर्तन के इसमें फ्रिज में निकले थे, और मैं उसे चिल्ला भी रही थी कि तूने दूध ख़राब कर दिया, सुबह इसी की चाय बन जाती। जब जो जल्दी चाय बनी थी तब हमने मंगाया था जैसे दूध। अगर ऐसा पता होता कि फ्रिज में है तो हम मंगाते नहीं, दूध ख़राब हो गया। तो मैं अपनी लड़कियों को भी चिल्ला रही थी। तो अब देखिए बाकी सारा मेरा काम निबट चुका है, अब सिर्फ रह गया है किचन में पोछा लगाने को। तो बस मैं पोछा ही लगाऊंगी किचन का। और इस इधर क्या कहते हैं उसके पापा भी आवाज़ दे रहे थे, उनको भी दवाई ववाई देनी थी। तो उनको अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, अचानक 2 दिन धूप में लगातार घूमे थे वो, तो शायद इस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो और इधर देखिए मैं इधर क्या बोलते हैं पोछा वगैरह लग जाएगा, और इधर मेरा छोटा मोटा सामान रहता है कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में, तो मैं इधर रख देती हूँ। तो इधर अभी थोड़ा मेरा इधर नीचे भी थोड़ा साफ़ सफाई करने को है, और वो करूँगी मैं, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इधर पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं समझ लो मुझे काफ़ी टाइम इस किचन में आज हो गया था। तो जब मेरा ये पोछा वगैरह लग जाएगा उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया था, क्योंकि भाई भूखे पेट तो काम नहीं हो सकता, कुछ खाना भी ज़रूरी है। अब काम ही काम करते रहोगे तो खाओगे कब। तो इसीलिए बस देखिए इधर मेरा किचन पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी थी, सारा काम निबट गया था किचन का। और इधर मैंने जैसे किचन का काम निपटा तभी मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में। और मैं आपको बता दूं कि ये कपड़े मेरे आज जो मैंने कपड़े धोए हैं 2 बार में धुले हैं, क्योंकि मैं चौथे 5वें दिन अपनी मशीन लगाती हूँ, बल्कि कभी कभी 8 दिन भी हो जाते हैं मशीन के लिए। तो इसीलिए मैं मेरे कपड़े ज़्यादा हो गए थे, 2 बार में धुले थे। तो इधर मैंने जब ये वाले कपड़े डाले थे जैसे 1:30-2 बज रहा होगा, जैसे 1:30 बज रहा होगा आसपास, तब मैंने ये कपड़े डाले थे अपने धोने। और आज बारिश पड़ रही थी, तो टिप 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 आज पूरा दिन बारिश हुई है। तो इधर लड़की को भूख लग रही थी, मैंने आपको बताया था, तो इससे ये कहने लगी कि मैं खाना परस रही, तो मैंने कहा मुझे भी परस लो फिर। तो इधर खाना परसने के टाइम पे फिर मैंने ये देखिए आप सब्ज़ी का कलर कितना प्यारा लग रहा है, मुझे ऐसे कलर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो और फिर इधर लगा दी थी लड़की ने मेरी मेहंदी खाना खाने के बाद। तो जो पहले वाले कपड़े थे वो निकाल दिए थे, ये दोबारा कपड़े मेरे हस्बैंड डाल रहे थे, क्योंकि मेरे हाथों पे थी मेहंदी लगी हुई। तो ये बोले मैं डाल दे रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इधर जो बीच का जो ब्लॉग था मेहंदी लगाने का, और भी जैसे छोटे मोटे शाम की चाय वगैरह का, वो सब कट आउट कर दिया, मैंने नहीं डाला। और ये डायरेक्टली शाम का है, शाम के बज रहे हैं 8। तो ये मैं शाम को आटा वगैरह माड़ा मैंने, जैसे बहुत सी जगह गूंदना बोलते हैं या गूँथ लिया, मैं आटा माड़, हमारे यहाँ माड़ना बोलते हैं। तो मैं आटा माड़ रही थी इधर, क्योंकि शाम की रोटी की तैयारी करूँगी। तो बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, ये करो वो करो। और अभी तो फ़िलहाल इतना काम नहीं है क्योंकि बच्चे नहीं हैं घर पर। तो जब बच्चे नहीं होते ना तो ये लगता है कि कुछ काम ही नहीं है घर में। तो देखिए आज बस ये बर्तनों के वजह से थोड़ा सा काम लग रहा था, क्योंकि आज मैंने सुबह के बर्तन पूरे सब इकट्ठे धोए थे, इसलिए। अब मैं अभी ये खाना वाना बना के अभी के बर्तन धो धा दूँगी तो कुछ भी नहीं लगेगा। तो देखिए और आपको मैं बता दूं कि मैं जब यहाँ इस पे बैठती हूँ, ये मेरी फोल्डिंग है प्लाई वाली, क्योंकि मुझे किचन में भले ही मैं खाना बनाती हूँ, मगर मुझे इस फोल्डिंग पे यहीं पर बैठ के, से पहले तखत पड़ा हुआ था, फोल्डिंग है पड़ी हुई, तो मुझे यहीं पर जैसे किचन का कोई भी काटने का पीटने का काम होता है, या मसाला वसाला पीसने का काम होता है, आटा मारने का काम होता है, मतलब कोई भी ऐसे ऐसे बैठ के काम करने वाला, जो किचन में जैसे बैठ के काम करते हैं, तो वो सारे काम मैं वहीं बैठ के करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा वहीं पे लगता है। मैं किचन में जैसे बैठ के नीचे कोई काम नहीं करती, कभी कभार कर लिया तो कर लिया, कोई आए हुए हैं या बाहर कोई बैठा है बरामदे में, तो नहीं तो मैं ज़्यादातर बरामदे में ही जो काम करती हूँ। आटा गूँदने का काम हो गया, और मतलब कि सब्ज़ी काटने का काम हो गया, जो भी है वो उधर ही करती हूँ बैठ के, मुझे अच्छा लगता है। चाय भी हम उधर ही पीते हैं, खाना वगैरह भी हम उधर ही खाते हैं बैठ के।
तो उधर ही अच्छा लगता है। और इधर मैं आप देखो, आप लोगों को बता दूँ कि मैंने शाम को सब्ज़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि दोपहर की आलू टमाटर की सब्ज़ी बची हुई थी। तो उसी सब्ज़ी को मैंने गरम कर लिया था, क्योंकि हम 2 ही 3 ही लोग थे। और तन्नू के पापा की तबीयत ख़राब थी, तो उनकी तो भदरी रखी थी। उन्होंने कह दिया मैं तो भदरी खाऊँगा दही से। तो मैंने कहा फिर ठीक है। तो हम मेरे और तन्नू के लिए सब्ज़ी हो जाती, तो मैंने इसलिए कोई और सब्ज़ी नहीं बनाई। और कल मैंने चटनी पीसी थी लहसुन और सूखी मिर्च की, तो वो चटनी रखी थी। तो हमने सोचा कि वही अब हम जैसे खा लेंगे। तो बस चटनी और ये सब्ज़ी भी होगी आराम से, छोटा वाला 1 कटोरा भर की सब्ज़ी हो गई। तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, जब थी तो मैं क्या करती, अगर मैं और कोई सब्ज़ी बना लेती फिर इस सब्ज़ी को कोई नहीं खाता, इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई। अब ये वाली सब्ज़ी सब खा लेंगे, ख़त्म भी हो जाएगी, खाना भी वेस्ट नहीं होगा। मुझे भी नहीं लगता कि खाना वेस्ट हो, ख़राब हो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रात हमने वो बनाई थी पीली खिचड़ी, क्योंकि बच्चे चले गए थे मम्मी के साथ, तो हम 2 ही लोग थे, ये भी नहीं थे घर पे, ये अपनी मौसी के यहाँ गए हुए थे। तो शाम पीली खिचड़ी हमने बनाई, ये समझ लो 1 गिलास बनाई थी। मैंने ही खाई थी, इसने खाई नहीं, जो बोली मेरा पेट भरा हुआ है मैं नहीं खाऊँगी। तो वो सब हमने छत पे रख ली कि किसी टाइम ये आ जाएँगे ज़रा मैं ये खाने लगे, हम भूल गए उसे फ्रिज में रखना। वो पूरी खिचड़ी ख़राब हो गई, मुझे इतना मलाल लग रहा था सुबह को कि इतनी सारी खिचड़ी ख़राब हो गई। तो इसी चक्कर से मैंने पहले ही तन्नू से कह दिया ये सब्ज़ी हो जाएगी, तो बोली ठीक है, इसी सब्ज़ी को खा लेंगे। तो मैंने कहा सही है। और चटनी थी, तो मुझे तो चटनी बहुत पसंद है, आप लोगों को पसंद है नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे तो एक बार को सब्ज़ी ना हो चटनी हो, मैं आराम से पेट भर के खाना खा लूँगी। तो प्लीज़ और आप लोगों से एक गुजारिश है, मेरा जो न्यू चैनल है, चैनल तो पुराना है, फ़िलहाल वीडियो न्यू न्यू डालूँगी अब मैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और जो सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे मुझे भी थोड़ी सपोर्ट मिलेगी आप लोगों से। और मैं कोशिश करती हूँ, आप लोग कोशिश करेंगे तो मैं ज़रूर ब्लॉग अपने बनाती रहूँगी, क्योंकि जब ज़्यादा लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरा भी मन होगा कि रोज़ ब्लॉग डालूँ, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों के ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इधर देखिए मेरा वो मतलब कि खाना वगैरह जो भी है बन गया था, और इधर मैं रोटी अपनी रख रही थी इसमें। इससे ना ये है कि वैसे नहीं होती, मतलब सुबह को अगर बच भी जाएँगे तो हम सुबह को भी आराम से खा लेंगे, और हम ऐसे सादा बर्तन में रख लें तो पसीज के रोटी जो है ख़राब हो जाती है। तो इधर जैसे खाना मेरा तैयार हो गया था, उसमें देखो उनकी भदरी रखी थी, और इधर मतलब कि रोटी वगैरह मैंने रख दी थी। इधर हाथ धो के अब मैं जाऊँगी छत पे, क्योंकि जो दोपहर मैंने कपड़े डाले थे वो कपड़े, और जो शाम को 4 बजे करीब उन्होंने डाले हैं कपड़े मशीन में, वो सारे कपड़े जैसे इकट्ठे हो गए थे, वो फैलाए नहीं थे, क्योंकि बारिश हो रही थी आज पूरा दिन। तो इसलिए छत पे मैंने डाली नहीं थी सूखने, कि मतलब कि कहाँ डालूँगी सूखने। तो अब इधर हम लोग सोएंगे रात में, मैं छत पे सोती हूँ, छत पे बहुत बढ़िया नींद आती है। इधर हवा भी, क्योंकि 2-2 तरफ खिड़की है इसमें कमरे में, तो इधर हवा अच्छी आती है, ठंडी-ठंडी, आराम से नींद बहुत बढ़िया होती है। तो इसलिए हम जब समझ लो कम से कम 1-2 महीने हो गए हम छत पे ही सो रहे हैं, जब से गर्मी स्टार्ट हुई है। तो यहीं सोती हूँ इसी कमरे में, और इसमें मैंने 3-4 तार बांध रखे हैं। और अब क्योंकि अब मैंने इसलिए उस टाइम मैंने कपड़े नहीं डाले थे, अब डालूँगी, क्योंकि रात में रात भर चलेगा पंखा, हम लोग लेटेंगे तो रात भर में ये सारे कपड़े मेरे सूख जाएंगे। तो अब मैं कपड़े फैलाऊँगी इधर। देखिए इधर मेरा नीचे का मैं सारा काम कर आई थी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होता जाता है, तो इसलिए मैंने शाम का जो किचन के बर्तन वगैरह धोने का था वो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। अब मैं इधर सारे काम नीचे के निपटा कर तब आई थी ऊपर। इधर मेरा बिस्तर लग गया था, इधर वो लेट भी गए थे अपने, मतलब कि मोबाइल वगैरह चला रहे थे। खाना नहीं खाया था अभी हमने, ये बोले तू कपड़े फैला ले उसके बाद खाना खा लेंगे। तो इधर मैंने कपड़े सूखने सब डाल दिए हैं। देखिए आप इधर मतलब कि पीछे के साइड में इस तार के पीछे 3 तार हैं, और एक तार ये इधर है। देखिए कुछ कपड़े मैंने कुर्सी पे फैला रखे हैं, कुछ कपड़े पल्ले कमरे में डले हुए हैं। तो ऐसे ही ये कपड़े सारे मैंने फैला दिए, और इधर ही खाना रखा है। हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज के ब्लॉग में आपको मैंने दिखा दिया जो भी कुछ किया है। तो चलिए बाय बाय और नमस्ते, शुभ रात्रि, गुड नाइट।